आज बहुत ही एक खास ब्लॉग है क्योंकि मैं आज आया हूँ न्यूली ओपन एक कैंपिंग साइट पे। यहाँ सामने है वाटरफॉल और ये है मेरा टेंट। रात को क्या व्यू होगा आप लोग सोच सकते हो, खतरनाक व्यू है मतलब ये जो साइट है ना बहुत दूर तक फैला हुआ है। सो अभी बारबेक्यू बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे मालदा से कुछ टूरिस्ट भैया लोग आए हुए हैं, वो लोग हैं यहाँ पे। कुछ देर मैं आराम कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छा है यहाँ का एक्सपीरियंस। शिलीगुड़ी से शेबोक होके बड़ा मंगवा की तरफ मेरा सफर शुरू हो चुका था। रास्ते में मैं रुका अभिनय रेस्टोरेंट में, जो तीस्ता बाजार के पहले आता है। यहाँ का कॉफ़ी और खाना बहुत ही टेस्टी है, तो मैंने कॉफ़ी मंगवा लिया और उसी के साथ मंगवा लिया चिकन थुप्पा। दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से चल पड़ा बड़ा मंगवा की तरफ, लेकिन रास्ते पे बहुत ही ज़्यादा जैम था क्योंकि लास्ट मॉनसून में फ्लड होने के वजह से रास्ता पूरा खराब हो चुका था। इसीलिए अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप लोग देख ही सकते हो रास्ते में कितना ज़्यादा जैम था, और ये सब था एक एम्बुलेंस को पास करने के लिए। आई वॉन्ट टू सल्यूट टू द पुलिस एंड आर्मी पीपल, क्योंकि उनके वजह से ही हम ये रास्ता अभी तक यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ से नीचे की तरफ हम लोग चले गए क्योंकि ऊपर वाला रास्ता आप लोगों को सिक्किम ले जाएगा। ये पूरा एरिया फ्लडेड था, आप देख सकते हो रास्ते का हालत क्या है, और जो घर वगैरह है सब डूब चुका था। तीस्ता से लेफ्ट टर्न आपको लेना है बड़ा मंगवा की तरफ। ये रास्ता थोड़ा स्टीप है और रोड कंडीशन भी थोड़ा खराब है। इस बार सफ़र में अपना जावा 42 नहीं था, मैं अपना स्नोई को लेके गया था बड़ा मंगवा की इस सफ़र में। तीस्ता से बड़ा मंगवा का डिस्टेंस है अराउंड 5 किलोमीटर्स। फाइनली हम लोग अपर बड़ा मंगवा पहुंच गए। यहाँ से लेफ्ट जो टर्न है वो छोटा मंगवा की तरफ चला जाता है, और ये है हमारा कैंपिंग साइट टूरविक्स। हेलो गाइस, दिस इज सैम एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल वर्ल्ड ऑन व्हील्स। आज बहुत ही एक खास ब्लॉग है क्योंकि मैं आज आया हूँ न्यूली ओपन एक कैंपिंग साइट पे, जिसका ओनर है सुजगदा और जिस कंपनी का नाम है टूरविक्स। वो लोग कैंपिंग कराते हैं, पहले कराते थे त्रिवेणी में, और इस साल आपको पता ही है कि फ्लड के वजह से त्रिवेणी का जो कैंपिंग साइट था पूरा खतरनाक तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसीलिए उन्होंने एक नए जगह पे ये कैंपिंग साइट खोला है और मुझे इनवाइट किया है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि मैं इस जगह की नेचुरल ब्यूटी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये जो झरना है, ये झरना ही वो कैंपिंग साइट तक जाता है। ये नीचे फ्लो हो रहा है पानी, आप देख सकते हो यहाँ से। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऊपर का रिसेप्शन एरिया, लेकिन नीचे कैंपिंग साइट पूरा रेडी हो चुका है और इसका बुकिंग भी ऑन है। यहाँ मैंने अपना गाड़ी रख दिया है, मेरा स्कूटी, टूरविक्स का लोगो लग चुका है। अभी हम चल रहे हैं कैंपिंग साइट की तरफ, और यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रैकिंग भी करना पड़ेगा। ये भी एक अलग ही एडवेंचर है। वॉकेबल डिस्टेंस है, 100 मीटर होगा नीचे की तरफ। Thank you so much. Nice meeting you. He is सुजगदा, he is the owner of टूरविक्स, और यहाँ पे न्यू कैंपिंग साइट इनके ही वजह से आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ सामने है वाटरफॉल और ये है मेरा टेंट। रात को क्या व्यू होगा आप लोग सोच सकते हो, खतरनाक व्यू है एकदम। Full adventure. फुल एडवेंचर। ऑल क्रेडिट गोज टू सुजगदा। सो राइट नाउ अंधेरा हो चुका है और मैं अपने टेंट के बाहर खड़ा हूँ। ये है एक डेक जैसा, और यहाँ पे है वाटरफॉल, जो फिलहाल नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन आप पीछे शोर तो ज़रूर सुन सकते हो क्योंकि
ये बहुत ही बड़ा एक वाटरफॉल है और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स है। यहाँ का जो बड़ा बड़ा पेड़ है उनको काट के इस डेक को बनाया गया है। यहाँ पे भैया ने पूरा देखो जो पेड़ है उसको काट के ही ये सब बनाया गया है। कुछ भी यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं है, डेकोरेटिव सब कुछ एकदम नेचुरल रखा गया है। यहाँ पे काम अभी तक चल रहा है और सिर्फ 1 ही महीना हुआ है ये कैंपिंग साइट ओपन हुए। सो अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये और एक जगह है जहाँ अभी मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। मतलब ये जो साइट है ना बहुत दूर तक फैला हुआ है। ढेर सारे जगह है जहाँ पे कैंप बनाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पेड़ों में LEDs को लगाया गया है जो इस जगह की खूबसूरती को और भी निहार रहा है। यहाँ एक बड़ा सा चट्टान है, इस पे भैया ने बोला कुछ ट्रेडिशनल वर्क करेंगे बाद में। और ये जो जगह है ये है बॉनफायर के लिए। बॉनफायर बारबेक्यू यहाँ बनाया जा सकता है। अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हो तो यहाँ बैठ के आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। इसके ही पीछे है एक वाटरफॉल और नीचे है वो बड़ा वाटरफॉल। कल सुबह मैं आप लोगों को क्लोजर व्यू दिखाऊंगा इस जगह का। कुछ देर में यहाँ पे बॉनफायर स्टार्ट हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुका है और उसी के साथ बनेगा बारबेक्यू। यहाँ से थोड़ा बहुत झरना दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रहा है अभी। और एक बहुत ही खास चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पीछे झरना और यहाँ पे झूला पेड़ में लगाया गया है। बहुत ही अच्छा इसका एक्सपीरियंस होगा। ट्राई करता हूँ इसको। सामने वहाँ पे चांद दिख रहा है दूर। आज बहुत लॉन्ग राइड किया इसलिए थक भी चुका हूँ। यहाँ पे कुछ देर मैं आराम कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छा है यहाँ का एक्सपीरियंस। फॉरेस्ट के बीच में पीछे हो रहा है वाटरफॉल का शोर और उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो। टूरबीच का त्रिवेणी में बहुत ही नाम था और यहाँ पे भी वो पॉपुलैरिटी बहुत ही जल्दी गेन कर लेंगे और उसके बाद बहुत सारे टूरिस्ट आ जाएंगे। तो ये जो काम एटमॉस्फेयर है ना ये आपको बाद में नहीं मिलेगा। सो अगर आप आना चाहते हो तो अभी आ जाओ। रॉ नेचर का जो मजा है उसे आप उठा लो। तो इस जगह को एक्चुअली बहुत सारे लेवल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो जो है एकदम निचला वाला हिस्सा है वो डेक और वो ही सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा है इस पूरे कैंपिंग साइट का। सेकेंड वन इज दिस वेयर इज द बॉनफायर सेक्शन। वहाँ सामने भी एक टेंट है। अनदर सेक्शन इज देयर एट द टॉप। वहाँ पे भी है सेक्शन एक कपल्स के लिए। उस तरफ वो मैं सुबह दिखाऊंगा, अभी नहीं जा सकते उस तरफ। हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है कि वहाँ का क्लीनलीनेस कैसा होगा, हाइजीन कैसा होगा, वॉशरूम कैसा होगा। तो यहाँ पे यहाँ का वॉशरूम मैं दिखा देता हूँ। वेस्टर्न टॉयलेट, शावर सब कुछ है यहाँ पे दिया हुआ। टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है। 2 टॉयलेट है यहाँ पे, हैंड वॉश, सभी फैसिलिटीज जो भी होता है सभी है। यहाँ पे बॉनफायर तो ऑलरेडी था और अभी बारबेक्यू के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहा है। कुछ देर बाद बारबेक्यू भी आ जाएगा यहाँ पे। तो सुजग भैया कहाँ चढ़ गए देखो इस पत्थर के ऊपर में। गिर मत जाना भैया। तो मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा। मेरे से तो होगा नहीं, गिर जाऊंगा शायद। ओह इतना खतरनाक भी नहीं है, मजा आ गया। ऊपर से व्यू अच्छा दिखता है। वह है अपना डेक। अभी आ जाता हूँ नीचे। सो अभी बारबेक्यू बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सुजगदा और यहाँ पे मालदा से कुछ टूरिस्ट भैया लोग आए हुए हैं। वो लोग हैं एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बॉनफायर और बारबेक्यू एंजॉय करने के बाद मैं चला आया अपने डेक साइड पे, जहाँ पे ऑलरेडी डिनर लग चुका था। डिनर में था दाल, राइस, उसके साथ था आलू का एक सब्जी, आलू भाजा और चिकन कौशा, साथ में था सलाद। खाने का क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। इसी के साथ आज का दिन यही ख़त्म होता है। आप लोगों से मिलते हैं कल। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस जगह के बारे में देने वाला हूँ।